स्वागत है आपका ऑनलाइन क्लास में। और आज की क्लास में हम कक्षा 10वीं से रस के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो कक्षा 10वीं में आपकी अगर व्याकरण की बात की जाए, हिंदी व्याकरण की, तो उसमें 4 चैप्टर ही दिए गए हैं। तो उस चैप्टर में से एक चैप्टर है आपका रस का। तो आज के हम क्लास में रस के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो आज हम बता दें आपको क्लास शुरू करने के पहले कि आज की कक्षा में हम क्या पढ़ने वाले हैं, क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। तो वो आपका रस क्या होता है इसके पढ़ेंगे, इसकी परिभाषा क्या होती है, ठीक है, रस का स्वरूप क्या होता है। दूसरा इसमें रस के अवयव, अवयव मतलब इसके भाग, इसके अंग कौन कौन से होते हैं, इसके तो जो अवयव होते हैं आपके स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव, इनके बारे में पढ़ेंगे। फिर रस की निष्पत्ति कैसे होती है, यानी रस जागृत कैसे होता है, रस कैसे उत्पन्न होता है, तो उस रस की निष्पत्ति के बारे में देखेंगे। साथ में रस के भेद और उसके प्रकार, और जो भेद प्रकार बताए गए हैं वो आपके वैसे 10 बताए गए हैं, पर अभी तक देखा जाए तो 9 रसों को ही मान्यता दी गई है, ठीक है। कई उसको 10 रस भी मानते हैं और कुछ 11 रस भी मानते हैं। तो जो दो रस जो अतिरिक्त होते हैं, उन 2 रस यानी वात्सल रस और भक्ति रस को भी हम अलग से आज पढ़ेंगे। तो हमें रस में इतनी सारी चीजें आपको पढ़ना है। तो ये सारी चीजें जो है कुछ भाग में हम बताएंगे। तो आज की क्लास में हम इसके रस की परिभाषा और रस के अवयव का एक इसका विस्तार देखने के लिए हम अगली क्लास में देखेंगे। पर आज की क्लास में हम इनके ये क्या होते हैं, इनकी परिभाषा, इनका रूप, इनके स्वभाव कैसा होता है, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। तो शुरू करते हैं हम। रस क्या होता है, तो सबसे पहले नाम से ही स्पष्ट है कि रस यानी आनंद आना। अब आनंद आपको, तो अगर रस देखा जाए तो आपके मन में एक सवाल आया होगा कि रस तो जैसे गन्ने का रस होता है, आम का रस होता है, या कोई भी फल का रस होता है, तो उस फल के रस को भी तो रस दोनों कहते हैं। उस फल के रस को भी रस कहते हैं, और जो एक काव्य को पढ़ना, सुनना, लिखना या देखना, तो ये सारी चीज़ें जो हैं इनसे भी रस की उत्पत्ति होती है। तो रस जो है, रस का अर्थ उस रस से भी होता है जो आप पीते हैं, और उस रस से भी होता है जो किसी कविता को, यानी आपको जो आनंद आता है। अब वो आनंद आपको कैसे आता है वो निर्भर है, ठीक है, रस पर। तो रस वाक्यम रसात्मक काव्य, यानी अगर हम वाक्य की बात की जाए या काव्य की बात की जाए तो रस युक्त वाक्य ही काव्य होता है। यानी अगर काव्य है तो काव्य में आपका रस होगा ही। अगर काव्य में रस नहीं है तो वो काव्य जो है अधूरा माना जाता है। जैसे अब बोली की बात की जाए, अगर कोई बोलता है, अगर उसकी बोली में, उसकी वाणी में, उसकी बोलचाल में यदि मिठास नहीं है तो उसका बोलना जो है कर्कश सा लगता है, ठीक है ना। तो रस वही कहलाता है जो आपकी बोली को या आपके स्वभाव को एक मिठास दे, एक आनंद दे, दूसरों को भी आनंद दे, सुनने वालों को भी, बोलने वालों को भी। तो ये जो दोनों चीज़ें रहती हैं, सुनने वालों को भी, बोलने वालों को भी, तो ये जो है रस, अगर आपकी बोली में, आपकी भाषा में अगर रस है तभी ये संभव है, ठीक है। तो रस के माध्यम से ही हम इसको समझ सकते हैं। तो और साथ में ये आपके अनुभव, आपके फीलिंग्स, यानी आपके उससे भी जुड़ा है फीलिंग से, कि अगर रस जो है वो रस ये कहलाता है, यदि आपके अगर स्वयं कोई सुख दुख है और उसमें आप सुखी होते हो या दुखी होते हो, तो आपको रस का अनुभव आप नहीं समझ सकते। यदि आप दूसरों के दुख में, दूसरों की खुश में, यदि दूसरा व्यक्ति अगर खुश है या दूसरा व्यक्ति दुखी है, तो उसमें अगर दुखी होते हो, उसमें अगर खुश होते हो, तो फिर आपको रस की उत्पत्ति या रस का अनुभव पता चलेगा। ये रस के अनुभव के लिए आपको ये होना जरूरी है कि आप दुखी होते हो, कि आप खुश होते हो, तो स्वयं के ना होकर दूसरों के लिए हो, दूसरों का दुख समझें, दूसरों का खुशी समझें, उनका उसकी
मानो उसकी क्या कीमत होती है वो कीमत समझें, तभी आपको रस की उत्पत्ति का या रस का अनुभव होगा। ठीक है, तो इसकी अगर हम पुस्तक की परिभाषा की बात की जाए तो किसी काव्य को पढ़ने से, सुनने से, लिखने से, देखने से जो एक आनंद की अनुभूति होती है, जो आनंद आता है, उस आनंद को हम रस कहते हैं। ठीक है, तो उस आनंद को हम रस कहते हैं। अब देखा जाए तो ये रस जो है, हमने देख लिया है रस यानी आनंद होता है। अब आपको जितने प्रकार के व्यक्ति रहते हैं उतने प्रकार के उनके आनंद लेने का तरीका रहता है। किसी को परेशान करने में आनंद आता है, किसी व्यक्ति को किसी की सहायता करने में आनंद आता है, किसी व्यक्ति को भक्ति करने में आनंद आता है, किसी व्यक्ति को किसी बच्चे को खिलाने में मजा आता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये निर्भर रहती हैं। इसलिए रस के जो है प्रकार भी हैं, रस के अंग भी हैं, यानी किस अंग से क्या क्या किसको, कहाँ से रस की उत्पत्ति होती है, कहाँ से रस का अनुभव होता है, ये सारी चीज़ें हम आज पढ़ेंगे। तो आज हमने बता दिया आपको कि रस की परिभाषा क्या होती है। अब चलिए देखते हैं हम कि रस के अवयव क्या होते हैं, यानी रस के भाग या रस के अंग। ये रस के अंग हैं, तो रस के अंग क्या होते हैं, इन अंगों को हम देखते हैं। आज इसके हम थोड़ी सी जानकारी देखते हैं। स्थायी भाव, रस के अंग जो है वो 4 होते हैं। स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव, या इसी को कहते हैं हम व्यभिचारी भाव। ठीक है, ये 4 रस के अंग होते हैं। इनसे ही मिलकर रस बनता है, रस की उत्पत्ति होती है। रस कैसे काम करता है, कैसे साहित्य में उसका रूप रहता है, कैसे दिखता है, इन अंगों से हम देख सकते हैं। स्थायी भाव, तो नाम से आपको स्पष्ट होगा कि स्थायी भाव मतलब वे भाव जो व्यक्ति के अंदर, मनुष्य के अंदर स्थायी रूप से विद्यमान रहते हैं और स्थायी रूप से रहते हैं, यानी स्थायी रूप से रहते हैं हमेशा मनुष्य के अंदर। और कैसे रहते हैं, वो सोते हुए रहते हैं, सुप्त अवस्था में, यानी सोते हुए रहते हैं और उनको जगाना पड़ता है। तो जगाना नहीं पड़ता है, वो जैसा ही वो माहौल बनता है, जो अनुभव होता है हमारे मन को, उस अनुभव को देखकर भी वो रस जो हैं, जो सोते रहते हैं, वो जागृत हो जाते हैं। तो वो कहलाते हैं स्थायी भाव। तो ये इनकी संख्या 9 मानी जाती है, यानी स्थायी भाव, ऐसे भाव जो स्थायी रूप से रहते हैं। और जैसा भी काव्य रहता है, जैसा भी रस की उत्पत्ति होती है, वैसे ही वो भाव जो हैं वो जागृत हो जाते हैं। सेकेंड इसका है विभाव। विभाव कहलाते हैं कि स्थायी भाव तो होंगे उत्पन्न, तो ये स्थायी भाव जिस पर वो अपने भाव प्रकट करते हैं, जिस पर वो भाव दिखाते हैं, उन्हें कहते हैं विभाव। ठीक है, तो विभाव में आपके 2 भाग होते हैं, आलम्बन और उद्दीपन। तो जी आलम्बन दिया है, जी उद्दीपन। आलम्बन वो कहलाता है अगर कोई रस की उत्पत्ति होती है तो उस रस की उत्पत्ति के लिए आपको कम से कम 2 व्यक्ति या 2 पक्ष चाहिए होंगे। तो जो 2 पक्ष रहते हैं वो कहलाते हैं आपके आलम्बन, और उद्दीप्त मतलब कहलाता है उद्दीप्त करना, बढ़ाना। तो जिन माध्यम से, जिन कारण से उस रस को बढ़ोतरी मिलती है, उस रस को बढ़ाते हैं, उस रस को आगे बढ़ाते हैं, यानी उसको तो 4 शब्द लगा देते हैं, कहना चाहिए कि अगर उस जो रस उत्पत्ति होती है उसको उद्दीप्त करे, बढ़ाए, तो वो कहलाते हैं आपके उद्दीपन। ठीक है, अब आलम्बन में आपके 2 प्रकार के होते हैं, आश्रय और विषय। एक व्यक्ति के मन में वो रस उत्पन्न होगा और दूसरे व्यक्ति वो रस उसके मन में उत्पन्न करेगा। तो एक आश्रय होता है, एक विषय। आश्रय मतलब जिसके अंदर, आश्रय देखो, आश्रय मतलब होता है आश्रय रहना, स्थापित करना, बिठाना। तो जिसके मन में वो रस या वो भाव उत्पन्न हो, जिसके मन में स्थायी भाव उत्पन्न हो, वो कहलाता है आश्रय। और जिसके द्वारा वो भाव उत्पन्न किए जाएं वो कहलाता है आपका विषय। ठीक है, तो जिसके मन में वो भाव उत्पन्न हो वो आश्रय कहलाता है, जो उसके मन में वो भाव उत्पन्न करे वो कहलाते हैं आपके विषय। ठीक है, अब रहता है अनुभव। अनुभव यानी ये अगर देखा जाए इसका शाब्दिक अर्थ तो शारीरिक चेष्टाएं, यानी अगर आपको शरीर में कोई उसका प्रभाव पड़ता है, शरीर से मतलब मन में ही पड़ सकता है, शरीर में पड़ सकता है, यानी आपको शारीरिक जो चेष्टा होती हैं वो कहलाती हैं आपको अनुभव। यानी स्थायी भाव जो है
वो ये कहलाते हैं कि स्थायी जो है हमारे मन में स्थायी रूप से विद्यमान रहते हैं। जब रस या काव्य में आता है तब वो रस जो है स्थायी भाव जो है उत्पन्न हो जाते हैं, वो जागृत हो जाते हैं, जाग जाते हैं। जिस जागने के बाद वो किसके मन में जाएंगी, उसको दीप्त कौन करेगा, वो सारी चीज़ें जो है विभाव में रहती हैं। इसके बाद अनुभव रहता है। तो अनुभव मतलब जो शरीर की चेष्टाएं होती हैं, जो शरीर में प्रभाव पड़ता है, शरीर का जो अनुभव रहता है, वो सारी चीज़ें जो है वो कहलाती हैं आपकी अनुभव। ठीक है, वो सारी चीज़ें कहलाती हैं आपके अनुभव में। अनुभव मतलब शरीर की चेष्टाएं। तो ये 4 प्रकार के होते हैं, सात्विक, कायिक, मानसिक और आहार। देखिए ये सात्विक, कायिक, मानसिक और आहार, तो ये 4 जो हैं अनुभव होते हैं। यानी इन 4 के माध्यम से ही आपकी शारीरिक चेष्टाएं जागृत होती हैं। यानी रस, अगर रस उत्पन्न होता है तो सात्विक मतलब सात्विक मतलब होता है साधु महात्मा जो करते हैं। यानी उनको एक, अगर कोई व्यक्ति देखा होगा कि अगर किसी को रस को उत्पन्न होता है तो कई व्यक्ति ऐसे रहते हैं जो सात्विक रूप से होता है, पता चला उनको रुआएं खड़े हो जाएं, पसीना आ जाए या स्थिर हो रह जाएं या कुछ ना बोल पाएं, तो ये सात्विक अनुभव कहलाती है, यानी साधु जैसी। दूसरे नंबर पर आपको कायिक है। कायिक मतलब काया, आपके शरीर में अनुभव दिखने लगे या आपके हाथ पर चलने लगे, यानी आपको आनंद की अनुभूति होती है। अब आनंद आपको कई बार ऐसा होता है कि किसी को परेशान करने में आनंद आता है, तो अगर परेशान करने में आनंद आता है तो हो सकता है जिसके प्रति आप आनंद की अनुभूति कर रहे हो, यानी जो आश्रय है जिसकी वजह से आपको वह रस उत्पन्न हो रहा है, हो सकता है वो आपको मारने के लिए आगे आए, तो वो कहलाते हैं कायक। मतलब काया यानी शरीर उसका आगे आता है उस रस का अनुभव कराने के लिए। तीसरा नंबर होता है मानसिक। यानी इसमें क्या होता है, यानी आप अगर आनंद की अनुभूति होती है किसी काव्य को पढ़ने में, सुनने में, तो कहीं ना कहीं वो आपको प्रभाव जरूर डालेगा। प्रभाव डालने के लिए हो सकता है आपको वो ऐसे प्रभाव डाले सात्विक रूप से, या आपको मानसिक रूप से प्रभाव डाले, या कायिक रूप से प्रभाव डाले, या आहार रूप से प्रभाव डाले। प्रभाव तो डालता है आपका, ठीक है, यानी प्रभाव तो आपको मिलेगा देखने के लिए, चाहे वह कोई भी रूप में मिले। तो तीसरा जो प्रकार होता है मानसिक, यानी इसमें मन पर प्रभाव डाल देता है। हो सकता है आपको कुछ लोग ऐसे रहते हैं कि जो आपको एक रस उत्पन्न होता है, तो उस रस को हो सकता है कि वो ना उनको दिखे, ना उनके शरीर पे कुछ हो, उनके मन पर असर डाल दें। ठीक है, यानी किसी की बात से इतना मतलब इतनी बुरी लगना किसी की बात कि हो सकता है उस बात की वजह से उस व्यक्ति से नफरत ही हो जाए, उससे बोलने का मन न करे, वो आपके लिए हमेशा के लिए बुराई हो जाती है। ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपकी रहती हैं मानसिक में, यानी इस पर मन पर असर पड़ जाता है। ठीक है, तो जो चौथे नंबर रहती है वो रहती है आहार। आहार मतलब रहता है ये वेशभूषा धारण करने का रहता है। मतलब इसका अगर वैसे देखा जाए तो इसमें क्या होता है, ये रस असर करता है, पर इसमें जो आप जैसा रूप जिसको पसंद करते हैं, यानी मान के चलते हैं अगर गोपियाँ जो हैं वो गोपियाँ कृष्ण को पसंद करती थी, कृष्ण की भक्ति करती थी, यानी उनमें उनका भक्ति रस इतना उसमें डूब चुकी थी, उस रस की वजह से आप उनकी जैसा वेश, यानी जो वे पहनते थे, जो जैसे पहनते थे जैसे रहते थे, वैसा ही रूप धारण कर लेती थी। ठीक है, तो वैसा ही रूप बना लेती थी। मतलब उन पर असर तो हुआ, यानी रस का प्रभाव तो हुआ, उस आनंद जो है उस आनंद लेने का तरीका इनका ये रहा कि वो वैसे कपड़े पहन लेती थी। ठीक है, तो ये कहलाती है आपकी आहार। ठीक है, अब अंतिम जो है वो संचारी भाव है। संचारी भाव मतलब वो रहते हैं, यानी ये स्थायी भाव रहते हैं, ये भाव जो रहते हैं वो स्थायी रूप से आपके अंदर नहीं रहते, ये संचार करते रहते हैं। ठीक है, यानी ये संचार करते रहते हैं, यहाँ वहाँ घूमते रहते हैं। और जैसे ही काव्य में उस रस की अनुभूति होती है, उस रस की उत्पत्ति होती है, वो रस वैसे भी संचार करते करते वो वहाँ आ जाते हैं और उत्पन्न हो जाते हैं। ठीक है, तो इनकी संख्या बताई गई है आपकी 33। ठीक है, इनकी संख्या जो है वो 33 बताई गई है कि 33 इनकी संख्या होती है। अब देखा जाए तो हमने आपको पहले बता दिया है कि आनंद आना चाहिए। अब वो आनंद आपको किस में आता है, क्या करने में आता है, सो वो निर्भर रहता है कि आप की मानसिकता क्या है, आप कैसे व्यक्ति हैं। तो संचारी भाव 33 प्रकार के होते हैं, पर इसको 34 संचारी भाव भी बताया गया है, उन्होंने दिया है, प्रमाणित नहीं हुआ अभी तक, पर उन्होंने दिया है देव कवि ने। तो वो तो आपको 34वां
संचारी भाव 34वां, वो कहलाता है आपका छल। छल, तो छल करने का भी एक आनंद होता है। जो व्यक्ति जैसा काम रहता है, जैसा काम करता है, तो उसको वैसे में आनंद मिलता है। तो वही इसे बताया गया है कि 34वां जो संचारी भाव होता है वो होता है आपका छल। ठीक है, तो ये भी एक आनंद लेने का एक तरीका हो जाएगा, एक माध्यम हो जाएगा। तो आज की क्लास में हमने रस क्या होते हैं और रस के अवयव इनके बारे में बताया है। अब इनकी अगली क्लास में इनकी विस्तृत जानकारी हम देखेंगे। स्थायी भाव क्या होते हैं, स्थायी भाव कौन कौन से होते हैं, विभाव क्या होते हैं, इनके उदाहरण सहित इनको हम देखेंगे, इसमें कौन कौन से भाव होते हैं। अनुभाव क्या होते हैं, सात्विक होते हैं, तो सात्विक ये जो है वो 8 प्रकार के होते हैं। अब इनके 8 कौन कौन से प्रकार होते हैं अगली वीडियो में हम देखेंगे, ये अगली क्लास में हम देखेंगे। कायिक मानसिक आहार ये और क्या क्या होते हैं, संचारी भाव होते हैं, ये भी स्थायी भाव कौन कौन से होते हैं, 33 होते हैं, 33 कौन कौन से होते हैं, और 34वां होता है तो वो कौन सा है। ठीक है, तो अगली क्लास में हम ये देंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।